तरीके से जो है एक अग्निकांड की घटना एक होटल से सामने निकल के आती है मानवीय नगर जैसे रिहायशी इलाके में। जो ऐसी खबरें सामने निकल के अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और उसके बाद किस तरीके से जो है अस्पताल में जो है पूरी प्रक्रिया चल रही है, जांच एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं और जितने भी जो घायल हैं उनका उपचार जो है वो नियमित रूप से किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि उस इलाके में कई और भी अस्पताल और कई और भी जो है वहाँ पर होटल्स संचालित होते हैं। आए दिन अगर ऐसी घटनाएं सामने आएंगी तो देश की राजधानी के लिए बहुत चिंताजनक है। इसलिए मालवीय नगर स्थित ग्रीन रेजिडेंट होटल की तस्वीरें जो हैं आपको दिखाते हैं, जहां मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस होटल में निर्धारित मानकों से अधिक कमरे बनाए गए हैं। यहां भी जो है वैसी ही स्थिति देखने को मिली। बताया जा रहा है कि पहली और दूसरी तल्ले पर कुल 6 कमरों की अनुमति थी, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर 3 और सेकंड फ्लोर पर 3 कमरे शामिल थे। हालांकि मौके पर स्थिति इससे अलग दिखाई दी। बेसमेंट में करीब 5 कमरे बने हुए हैं, जबकि आपको बता दें सेकंड और थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर भी जो है लगभग 5-5 कमरे संचालित किए जा रहे हैं। सभी फ्लोर्स और बाहरी हिस्सा दिखाया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बिजली का मीटर जो है वो मुख्य गेट के अंदर स्थापित है। वहीं होटल में एंट्री और एग्जिट के लिए जो है एक ही रास्ता बना हुआ है, जो किसी भी आपात स्थिति में जो है चुनौती पैदा कर सकता है। यानी कि उस इलाके में और भी कई सारे होटल्स हैं जो उसी मानक पे या उसी स्थिति से संचालित हो रहे हैं, जो अपने आप में एक और बहुत बड़ा गंभीर विषय है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये होटल है ग्रीन रेसिडेंसी, यही एक होटल है और इसी तरीके के कई होटल जो हैं वो लाइन से यहाँ मालवीय नगर में बने हुए हैं। यहाँ बेसमेंट अगर आप देखेंगे तो नीचे बेसमेंट में भी यहाँ पर रूम बने हुए हैं। सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए, सबसे पहले हम आपको यहाँ नीचे चल के बेसमेंट की ही तस्वीर दिखा देते हैं कि जबकि बेसमेंट में रूम वगैरह जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन देखिए लिखा हुआ है B1, ठीक है। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो B2 यानी बेसमेंट 1 नंबर रूम, बेसमेंट 2 नंबर रूम। उसी के साथ अगर और आगे बढ़ेंगे तो बेसमेंट 3 नंबर रूम, और आगे बढ़ेंगे बेसमेंट 4 नंबर रूम। इस तरीके से लगातार यहाँ पर जो रूम हैं वो बने हुए हैं। बेसमेंट 5 नंबर रूम, और अब ये देखेंगे आप तो ये बेसमेंट 6 नंबर रूम। और ये जो आपको चादरें वगैरह दिख रही हैं, ये इस बेसमेंट में जो ये कमरे हैं, इन कमरों के लिए साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए यहाँ पे चीजें रखी गई हैं। देखिए ये B6 है जो कि ग्राउंड फ्लोर में है, बेसमेंट में है, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं। और देखिए यहाँ पास वो चादरें हैं जो कि यहाँ पे क्लीनिंग के लिए होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये दरवाजे जरूर दिखाई देंगे, लेकिन कहीं पे यहाँ पे खिड़की नहीं है। यानी अगर ऐसे हादसे होते हैं तो बाहर निकलने की कहीं पर कोई भी जगह नहीं है। ये जरूर यहाँ पे बना होगा एग्जॉस्ट फैन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि सारे के सारे जो दरवाजे हैं सब यहाँ पे पूरे बंद है और कहीं पर कोई खिड़की नहीं। ये बेसमेंट का है और यहाँ पर सिर्फ 6 कमरे बनाने की परमिशन है, लेकिन यहाँ पर भी 2 नहीं बल्कि 3-4 फ्लोर बनकर तैयार हो चुके हैं। हम पहले आपको ये दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक मतलब ग्रीन रेसिडेंसी होटल का ये है, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ 6 कमरे, ये देखिए ओनली 6 रूम्स यहाँ पे बनाने की परमिशन है, जो कि है। और इसमें से फर्स्ट फ्लोर पे 3 रूम और सेकंड फ्लोर पर 3 कमरे बनाने की खाली यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 8/4/2026 भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि इसके लिए ये किया गया। ये ऑर्डर भी यहाँ पर देखिए, ये ऑर्डर नंबर है जो कि पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया। ये रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे किया गया था। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप देखेंगे तो लिखा है, हाउस नंबर है 264B, हाउस रानी मालवीय नगर का है ये। और ड्रॉय दिलीप जो है वो यहाँ के हैं और ग्रीन रेसिडेंस है ये। और यहाँ पे जो कि बेड है, ब्रेकफास्ट है, वो तमाम सुविधा इस होटल में है, उसको लेकर के है ये। यानी 6 कमरे बनाने की परमिशन और कुल मिला के यहाँ पे 3 रूम जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर और 3 रूम जो हैं वो सेकंड फ्लोर पर बनाने की बातें जो हैं वो यहाँ पर कही गई हैं। लेकिन अगर अब बात कर ली जाए तो देखिए ये रूम है, और अगर आग लगती है, कोई ऐसी घटना घटती है तो अंदर और बाहर दोनों के लिए एक ही रास्ता है, यानी दूसरा रास्ता जो है वो यहाँ पर नहीं है। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पे तो देखिए मीटर जो है वो मीटर भी अगर देखा जाए तो एक ही अंदर की ओर है ये मीटर। आप देखेंगे अगर बाहर से आप एंट्री करेंगे, लेकिन जो मीटर है वो मीटर यहाँ पे अंदर की ओर किया गया है कि अगर कोई ऐसी घटना घटे तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। और ये पूरा रिसेप्शन है यहाँ पर, और जहाँ पर इस होटल में लोग आएंगे तो यहाँ पे वो रुकने के लिए। और अंदर आप देखेंगे तो ये पूरे रूम्स जो हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। मीटर यहाँ पर है जो कि उसके अंदर, और एंट्री और एग्जिट गेट जो है वो दोनों देखिए यहीं पर है। आप एंट्री भी यहीं से करेंगे और आप एग्जिट भी यहीं से करेंगे। और जबकि एंट्री और एग्जिट जो गेट होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए, कहीं पे कुछ कमर्शियल हो तो। नीचे बेसमेंट में 6 कमरे,
फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने 3 बनाए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 5, सेकंड फ्लोर पे 5, थर्ड फ्लोर पे 5, फोर्थ फ्लोर पे 5, यानी 5-5 कमरे बने हैं, जबकि परमिशन सिर्फ 6 कमरे की है। और ये 4 मंजिला इमारत जो है ये तैयार है, लेकिन परमिशन 6 कमरों की, और कमरे यहाँ पे 22 से 24 बन के तैयार हैं। एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट गेट इसका बनाया गया है। आप लोग यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं आप लोग? यहीं रहते, कुछ कहना है? नहीं मैम, कुछ नहीं कहना, तो काम करते हैं मैम। अच्छा, काम करते हैं। तो देखिए जिस तरीके की घटना घटी है, सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इन होटलों में जो परमिशन मिली है क्या उतनी ही लिमिटेशन है? और कमरों के अंदर खिड़कियां ऐसी क्यों नहीं बनी हैं कि कोई घटना अगर घटे तो लोग बाहर जा सके? और कमरे के अंदर ही किचन भी यहाँ पर बनाई गई है। और जो यहाँ पे सिलेंडर रखे गए थे, जहाँ पे होटल में आग लगी, वो आग बुझाने वाले सिलेंडर भी काम नहीं कर रहे थे। यानी इसी तरीके के लगभग होटलों की जो तस्वीर है वो यहाँ पर मौजूद सभी होटल की है। और जहाँ पर आग लगी वो होटल यहीं बिल्कुल बगल में ही रहा है जहाँ पर इस तरीके की घटना घटी है। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर जिनकी जाने गई उसका जिम्मेदार कौन, और ऐसे होटलों को चलाने की परमिशन कौन देता है जहां पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।